नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, हमारे भारत में शेर को खरीदना जुर्म माना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा? तो दुनिया की छत तिब्बत को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो इसका ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा? तो पपीता मलेशिया का जो है राष्ट्रीय फल है। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पपीता मलेशिया का राष्ट्रीय फल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो हमारे भारत में केसर का उत्पादन जो है कश्मीर राज्य में सर्वाधिक होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पेड़ के बीज के भाग से जो है कॉफी बनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों, यदि ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्राचीन राजा से है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारे भारत का जो नाम की उत्पत्ति का संबंध है, वह जो है कौन सा ऐसा राजा था जो प्राचीन राजा था, उसके नाम से संबंधित है। तो यह जो है भरत चक्रवर्ती के नाम से जो है संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस जानवर को इंसान का दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, बंदर को जो है इंसान का दूसरा रूप माना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इन 20 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों का आपको उत्तर आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 20 में से आपने कितने करेक्ट किया है। तो ये प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना पैर के काफ़ी तेज दौड़ लेता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बिना पैर के तेजी से दौड़ने वाला सांप है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों, यदि आप सांप की जो है या सर्प की जो है स्पीड देखे होंगे, तो कितना फास्ट वो तेजी से निकल जाता है कि पलक झपकते गायब हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखें, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में साइकिल से ऑफिस जाने में ज़्यादा सैलरी दी जाती है? तो दोस्तों, कौन सा ऐसा देश है जहां अगर यदि जो है साइकिल से ऑफिस जाया जाता है, तो वहां की जो है सैलरी ज़्यादा दी जाती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो साइकिल से ऑफिस जाने में ज़्यादा सैलरी दी जाने वाला जो है देश नीदरलैंड है। नीदरलैंड में यदि कोई व्यक्ति ऑफिस साइकिल से जाता है, तो उसकी सैलरी जो है ज़्यादा दी जाती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा जानवर इंसान से ज़्यादा पेड़ लगाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो गिलहरी ऐसा जो है जानवर है जो इंसान से भी ज़्यादा जो है पेड़ लगाने का काम करता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो गिलहरी सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का काम करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के लोग पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो कांगो देश के लोग जो है पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में
पहले से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत आभार। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो वह प्रश्न सबसे पहले आप देखें। शरीर के किस अंग में खून की सप्लाई नहीं होती? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों, हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग होता है जिसमें खून का जो है सप्लाई ही नहीं होती है? तो वह जो है आँख की कार्निया होती है, जिसमें एक भी जो है खून की सप्लाई नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कागज किस पौधे से बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, बांस ऐसा पौधा होता है जिससे जो है कागज बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह टॉप 20 जीके से संबंधित प्रश्न है, तो आप जो है बहुत ध्यान से देखें और 20 में से आप जितने भी नंबर गेम करें उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो करते हैं कि हमारे जो है वेद होते कितने हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। तो वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता का संबंध लौह काल से है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो महात्मा गौतम बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कुल 16 थी। इनको जो है महाजनपदों के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध एवं जैन साहित्यों में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, बौद्ध एवं जैन साहित्यों में कुल 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए है। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा देश है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों। अगर स्टूडेंट, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।